हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एन पाई स्क्वायर बाई फोर एंड कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16 बी कंसिस्टेंट वेयर एन क्या है, रियल नंबर है, देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। तो आपको इसे सॉल्व करना है ना। ऑप्शन में क्या दे रखा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज दिस वन, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 5n इज 11, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ 2n आर 4, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज 3। तो ये चेक करना है। तो देखो इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन है ना एक्स और वाई में। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखो तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर, इसमें क्या लिखा है, कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम एक बार दोनों को ऐड करें तो आपका साइन इनवर्स कट जाएगा, कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर कॉस इनवर्स वाई की हमें पता है रेंज क्या होती है। तो जो इधर राइट साइड में एन एन पाई स्क्वायर बाई फोर और प्लस समथिंग पाई स्क्वायर बाई ये आएगा, तो इस रेंज को क्या करना है, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स वाई के रेंज में होना पड़ेगा, जिससे कि सोल्यूशन हो पाए, कंसिस्टेंट हो पाए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ऐसे फिर क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन, अगर इसको पहले वाले को पहला इक्वेशन, दूसरे को ये वाले को दूसरा, तो अगर माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स वाई कट जाएगा, साइन इनवर्स सम ऐड हो जाएगा, तो टू बचेगा, टू साइन इनवर्स एक्स। फिर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन पाई स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। और इसे क्या होना पड़ेगा, सोल्यूशन होने के लिए साइन इनवर्स एक्स की रेंज में होना पड़ेगा। तो इन दोनों कंडीशन से हमें एन की रेंज पता चलेगी, और दोनों एक साथ होना चाहिए। तो पहला वाला डिफाइंड है, दूसरा, तो दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे हम लोग, तो आसानी से फिर आपको एन की रेंज पता चल जाएगी। और जब एक बार एन की रेंज आ गई तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, है ना। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले ऐड करते हैं ना, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 करो जरा। अगर ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स का क्या है, पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन इनवर्स निगेटिव, कट जाएगा। तो ये बचेगा आपका 2 साइन, सॉरी 2 कॉस बचेगा, 2। तो ये बचेगा आपका 2 कॉस इनवर्स वाई, है ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा। और राइट साइड में आ जाएगा एन पाई स्क्वायर बाई फोर, एन पाई स्क्वायर बाई फोर, और प्लस क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16, है ना, पाई स्क्वायर अपॉन 16। अब देखो यहाँ से कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वाई का स्क्वायर की रेंज लिख सकते, वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 2 नीचे भेज दो इधर राइट साइड में। तो ये हो जाएगा एन पाई स्क्वायर अपॉन 8, और प्लस कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 32, है ना, ये आ गया। अब देखो कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ये 6, एन पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 32। तो यहाँ से कॉस इनवर्स वाई से वाई निकलेगा, तभी निकलेगा जब कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर के बराबर जो चीज़ है वो कॉस इनवर्स वाई के होल स्क्वायर की रेंज में होनी चाहिए। तो फॉर कंसिस्टेंट क्या होना चाहिए, एन पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 32 क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स वाई की रेंज निकाल लो एक बार। देखो कॉस इनवर्स वाई की जो रेंज होगी, कॉस इनवर्स वाई की रेंज होगी क्या, 0 से पाई। तो ये बताओ कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई स्क्वायर हो जाएगी। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए, कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो आपका कॉस इनवर्स वाई का होल स्क्वायर वाली चीज़ क्या है, ये एन पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 30। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, इस रेंज में होनी चाहिए, मतलब ये 0 से पाई स्क्वायर के बीच में होनी चाहिए, है। तो ये हो जाएगा 0 से पाई स्क्वायर के बीच में। तो पहली ये कंडीशन हो गई, ठीक। अब यहाँ से हम लोग एन निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर पहली क्वेश्चन से दूसरी क्वेश्चन को माइनस करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स वाला एक्सप्रेशन आएगा। फिर वो भी सोल्यूशन होने के लिए एक्स भी निकलना चाहिए, तो उसके लिए उस रेंज को लिखेंगे हम लोग। फिर दोनों को सॉल्व करके एंड करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले इसको सही कर लेते हैं पूरा। तो अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू निकालना, क्या करते हैं, पाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें पूरी पूरी इनइक्वालिटी को तो पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एन बाई 8 प्लस 1/32, है ना। और ये हो जाएगा आपका 0 से 1, पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, -1/32 हर एक टर्म माइनस कर दो, तो हो जाएगा -1/32। ये हो जाएगा आपका n/8
1 माइनस 1/32। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में, पूरी इनइक्वालिटी में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 1/4 आ गया सीधे, है ना। तो ये हो जाएगा n बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 से करेंगे तो 8 माइनस 8/32, 8 चौक 1/4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ गया n की जो रेंज आई वो क्या आ गई, -1/4 का मतलब -0.25, और ये क्या हो जाएगा, ये 7.1/4 का होता है 0.25, और 8 से निकल 7.75। तो n की रेंज आ गई देखो -0.25 से 7.75। अब ये फाइनल रेंज नहीं है, इसमें तो क्या हो रहा है, आपका y निकल के आएगा ना। अगर n की वैल्यू इस रेंज में होगी तो हमारा y निकलेगा, x भी तो डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। अभी ये इसका नाम रख देते इक्वेशन नंबर ए, ठीक। अब हम लोग साइन इनवर्स को डिफाइन कर दें, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग करते हैं 1 - 2 कर देते हैं, -1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स y माइनस हो जाएगा। 1 - 2 करो, और 1 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देते ये माइनस में प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो देखो कॉस इनवर्स y का होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स y है ना, कट जाएगा, तो बचेगा साइन इनवर्स x और प्लस टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स x, और इसकी जगह आ जाएगा आपका राइट साइड में n π²/4, n π²/4, और ये हो जाएगा -π²/16, है ना, ये आ गया π²/16 आ गया। ओके, अब देखो साइन इनवर्स x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आपको दिख रही है, 2 से डिवाइड कर दो, तो n π²/8 आ गया, तो n π²/8 आ गया, और -π²/32 आ गया, है ना। 16 दूनी 32, 32 आ गया। अब देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे x की वैल्यू तभी निकलेगी जब साइन इनवर्स x की वैल्यू जो होगी इसके बराबर है, और ये क्या होना चाहिए, इसके रेंज में हो। और साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, तो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से +π/2 होती है ना। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2। तो ये आ जाएगा आपका। तो सोल्यूशन होने के लिए फॉर कंसिस्टेंट, n π²/8 माइनस π²/32 क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने इधर किया था ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पाई को पहले तो उड़ा देते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो पाई काट सकते हैं हम लोग, हर एक टर्म में पाई अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा आपका -1/2, है ना। पाई पाई उड़ा देते तो -1/2 आया, इक्वल टू n π/8 आ गया, और माइनस का हो जाएगा π/32 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 1/2, है ना। अब π/32 क्या करना है, 20 से हमें बीच में n लाना है, तो π/32 ऐड कर दो हर एक टर्म में, तो ये -1/2 और प्लस π/32 ऐड करेंगे तो बीच में बचेगा n π/8 बचेगा, और ये ऐड किया तो बीच में कट गया, तो 1/2 प्लस π/32 बचा। अब क्या करो, n π/8 है, हमें बीच में n लाना, तो 8/π से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, तो 8/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/π हो गया, और ये -1/2 और प्लस π/32, और ये आ जाएगा आपका n बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/π, और ये अंदर जाएगा 1/2 प्लस π/32। तो अगले स्टेप में हम लोग n को क्या लिख सकते हैं, देखो n की वैल्यू अगर हम इसको अंदर भेजें तो 8/π, तो ये हो जाएगा आपका -4/π, है ना, -4/π, और ये 8/π, पाई कट गया, 8 चौक 32, 1/4 प्लस 1/4 आ गया, और राइट साइड में आएगा आपका 4/π, और प्लस हो जाएगा 8 चौक 32, पाई कट 1/4 आ गया। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो -4/3.4 इसकी वैल्यू निकाल लो, उसका n की रेंज लिखो यहाँ से, है ना। तो हम लोग इसको पाई की वैल्यू 3.14 डालेंगे, तो 4/3.14 इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद 1/4.25 ऐड करेंगे,
तो ये आ जाएगा -1.023 है ना, और ऐसे इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.523। तो आपने इस तरीके से दूसरे वाले से n की वैल्यू निकाल ली है ना, ये हो गई हमारी बी। अब देखो इस वाले n के लिए आपका साइन इनवर्स x निकल पाएगा है ना, और इस वाले n के लिए क्या निकलेगा, y निकल जाएगा। दोनों हमें निकलना है ना, कंसिस्टेंट होना, x y दोनों आना चाहिए। तो क्या होगा, n की वैल्यू हमें क्या लेना है, वन a और b का इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनल n जो निकलेगा वो क्या होगा, a और b से जो n आए उसका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1.23 से लेके 1.523, तो ये क्या है -2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -0.25 से लेके कहाँ तक, 7.75 आगे है, 1.523 पीछे है, तो ये हो जाएगा, सीधे लिख रहे हैं ना। तो हमें फाइनली ये वाला मिला है ना, क्लियर है। तो ये वाला रेंज चाहिए हमें, फाइनल एन जो मिला हमें ये मिला इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे। तो ये आ जाएगा आपका -0.25 और इससे लेके कहाँ तक 1.523 ये है फाइनल एन, और इसी के हिसाब से हम ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो सबसे पहला लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज, तो जब n की वैल्यू -0.25 से 1.523 तक रहेगा तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई यहाँ पे क्या पड़ेगा, 0 कहीं पड़ेगा और उसके बाद फिर 1 पड़ेगा है ना, माइनस इसके बाहर माइनस होगा, तो 0 और 1 ये दो ही वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू पड़ रही है इस रेंज में। तो इसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या एकदम सत्य लिखा हुआ है ना, यही है 1, जो कि मतलब है ना पॉजिटिव वैल्यू है। 0 तो न्यूट्रल है, 0 उसमें पॉजिटिव पूछा गया, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 5n इज 11। 5n तो हमें 5n की पहले रेंज निकालो, तो 5n के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट चाहिए, तो राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई को देखो कहाँ तक जा रहा है, तो 5 से करेंगे 15 × 5 = 75, 7 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल 7 आएगी, हाँ 7 आ जाएगी। तो अगर हम 5n की देखें रेंज, तो 5n कहाँ जाएगा आपका, माइनस, इधर लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन कर लेते हैं, 1.25 है ना, और ये आ जाएगा आपका 7 पॉइंट समथिंग है ना। तो देखो 5n की जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी इंटीजर वो क्या होगी, 7 हो जाएगी। इसमें लिखा है 11 है, जो गलत बात लिखी हुई है ना, ये नहीं सही। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ 2n, तो 2n की रेंज देखो पहले, तो 2n की जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n की रेंज हमें पता है, तो 2n हो जाएगा -0.50, और ये 2 से करेंगे तो 15 दूना 30, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो 2n की इंटीग्रल वैल्यू इस रेंज में क्या पड़ेगी, माइनस पॉइंट तो 0 पड़ेगा, 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा और 3 भी आ जाएगा है ना, और 4 3 पॉइंट समथिंग है यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4 इंटीग्रल वैल्यूज पड़ रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ 2n आर 4 है ना, तो 0 1 2 3, तो ये 4 एकदम सत्य बात लिखी हुई है। उसके बाद ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज 3, तो देखो एक ही तो था n की लीस्ट वैल्यू 1, ग्रेट एक ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही, उसे लीस्ट समझ लो चाहे ग्रेटेस्ट समझ लो ना, दोनों चीज़ें एक ही वैल्यू मिल रही पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा इसमें 3 तो गलत बात लिखी हुई ना, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला और तीसरा। ओके, थैंक यू।